बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम जो है वो चटपटा मसालेदार जिसको कहते हैं ना पास्ता बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने जिन चीज़ों का इंतखाब किया है वो आपके सामने मैंने रखी हुई हैं। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के थे। और इसके अलावा 2 खाने के चम्मच हमने सिरका लिया है, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 2 चाय के चम्मच हमने जो है वो लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसके अलावा 3 जो है वो हरी मिर्चें ली हैं, अगर बड़ी हैं तो 2 ले लीजिएगा। तो हाफ टी स्पून जीरा है, 1/4 टीस्पून जो है वो गर्म मसाला है, 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी है, 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर है और हाफ टी स्पून जो है वो चाट मसाला है और हाफ टी स्पून काली मिर्च है। इन तमाम को हम जो है वो पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर मैं आके इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देते हैं। मैं पेस्ट बनाने जा रही हूँ और अगर थोड़ी सी पानी की ज़रूरत हुई ना, जैसे जग में हमने चलाना है, तो पानी भी हम शामिल कर देंगे। ये देखिए हमने पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा पानी भी शामिल करना पड़ा था ताकि जो है वो पेस्ट मुलायम सा बने। और इसके अलावा हमने जो है वो पास्ता मैंने इस डिज़ाइन का लिया है, आप देखें, ये देखें इस तरह का लिया। आप चाहे तो किसी और शेप का ले सकते हैं, किसी और डिज़ाइन का ले सकते हैं। ये देखिए जैसे हम यहाँ पे पाकिस्तान में फेनिया वगैरह खाते हैं ना रमज़ान में, उसी शक्ल का मुझे अच्छा लगा था, मैंने ले लिया। तो ये हम 300 ग्राम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आप देख लें कि मैंने कौन सा लिया है। अच्छा, इसके अलावा हम जो है 3/4 कप गाजर है बारीक बारीक कटी हुई और 1/3 कप जो है वो शिमला मिर्च है, यानी कि 1 शिमला मिर्च से 1 बड़ी गाजर थी। इसको आप काटने के बाद अंदाज़ा करेंगे तो इतना होना चाहिए। 2 जो है बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, 1 खाने का चम्मच चॉप जो है वो लहसुन है, 1 बड़ा सा प्याज है जिसको हमने चॉप कर लिया है और बाकी हम नमक और ऑयल डालकर जो है हम पहले पास्ता को बॉईल करेंगे, गलाएंगे। तो उसके बाद जो हम पकाना का स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हमें 4 टेबल स्पून ऑयल चाहिए होगा। तो फिर शुरू करते हैं। पानी जो है बॉईल हो रहा है पास्ते के लिए, थोड़ा सा नमक और तकरीबन 1 खाने का चम्मच ऑयल डालकर हम इसको बॉईल कर लेते हैं। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए बॉईल किया था। अब हम इसको छान कर लेकर आते हैं। 4 से 5 खाने के चम्मच जो है हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। प्याज डाल के इसमें मिक्स करें। अच्छा, प्याज को हमने 2 मिनट तक जैसे फ्राई किया है। इसमें हमने चॉप जो है वो लहसुन डालकर इसको मिक्स करना है। जैसे ही लहसुन डाला ना, उसी के बाद हमने फ़ौरन हरी मिर्चें और गाजर डाल के तकरीबन 1 मिनट इसको हम मिक्स करते हैं। गाजर के बाद हमने ये मसाला डाल के मिक्स करना ताकि ऊपर इसका कलर जो है ना अच्छा सा आ जाए। 1-2 मिनट लगेंगे। अच्छा, जैसे ही ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए ना, तो जैसे मसाला हमारा तैयार हो गया है, इसमें शिमला मिर्च मिक्स करके, साथ ही हमने शिमला मिर्च के बाद ना ज़्यादा पकाया नहीं जाता, इसी में हमने जो है वो पास्ता शामिल कर देना है। अब सिर्फ इसकी मिक्सिंग है। 1 स्पून से जो है ना ये मिक्सिंग नहीं होता, इस तरह बस मिक्स कर दिया है। चूल्हा बंद कर दें। ये देखें, करारा मसालेदार चटपटा बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो स्पाइसी बना है। और जो लोग स्पाइसी खाते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, अगर बच्चे खाते हैं, आपको पता है बच्चे भी आजकल के ना फीकी फीकी चीज़ों को पसंद नहीं करते। चटपटा मसालेदार पास्ता तैयार हो गया है। अब आपने जो है इसको केचप के साथ खाएं, चिली गार्लिक सॉस के साथ खाएं, तब भी ज़्यादा मज़े का लगेगा, क्योंकि और ज़्यादा जिसको कहते हैं ना टेस्ट आएगा अच्छा।
तो हुण मैं पंजाबी दसदा। मैं ना सारा मसाला पीस लिया सी, हरिया मिर्चा, लाल मिर्च ते नमक, हल्दी, चाट मसाला, जीरा, सिरका, चिली सॉस, सारा कुछ, चिकन पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, टमाटर सब नूं जना मैं पेस्ट बना लिया सी। उस तो बाद ना उस पेस्ट बना लिया ना, समझ लो जिस बिरयानी मसाला बनता ना, ऐदा पास्ते का मसाला मैं बनाया। तो उस तो बाद ना ऑयल पा के ना मैं पास्ते नूं बॉयल कर लिया वे, मतलब नमक ते ऑयल डाल के वो एक साइड ते रखिया। फिर नाल ही जो ना कढ़ाई दे विच 4-5 खाने दे चम्मच ऑयल डाल के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर मैं जो ना प्याज ते लहसुन नूं हल्का जिहा ना फ्राई किया वे। फिर नाल ही जो ना पेस्ट पाए वे, गाजर पाए पहले, फिर पेस्ट पाया, फिर उस बाद शिमला मिर्च पा के मिक्स करता है। इन्नी मुश्किल रेसिपी नहीं है बनाने, जिन्ना घट टाइम लगे यकीन करो, बनाओ, ट्राई करो, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट करना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।